अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले 70 साल से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, दिल्ली के लोगों का अपमान हो रहा है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, अंग्रेज चले गए और हमारे देश में जनतंत्र लागू हुआ। जनतंत्र मतलब जनता का शासन। जनता का शासन मतलब लोग वोट डालते हैं, वोट डाल के अपनी सरकार चुनते हैं और वो सरकार लोगों के लिए काम करती है, लोगों की मांगे पूरी करती है, लोगों को सुरक्षा देती है, लोगों को न्याय देती है, लोगों के विकास के लिए काम करती है, पिछड़े दलित मजदूरों किसानों के लिए काम करती है। ये सारे काम करने के लिए उस सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं, सारी पावर होती है। उन शक्तियों और उन पावर को इस्तेमाल करके वो चुनी हुई सरकारें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती है। पूरे देश के अंदर पिछले 70 साल में 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में जनतंत्र लागू हो गया, दिल्ली के अंदर जनतंत्र लागू नहीं हुआ। 70 साल से दिल्ली के अंदर जनतंत्र लागू नहीं हुआ। 70 साल से दिल्ली के लोग बार बार यही मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में भी जनतंत्र होना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि दिल्ली में जनतंत्र लागू नहीं हुआ, तो एक प्रश्न ये उठ सकता है कि दिल्ली में जनतंत्र कैसे नहीं लागू हुआ। दिल्ली में भी तो लोग अपने वोट डालते हैं, दिल्ली में भी तो लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली में भी तो लोग सरकार चुन के सरकार को जिम्मेदारी देते हैं। हां, दिल्ली में लोग वोट तो डालते हैं, सरकार तो चुनते हैं, लेकिन उस सरकार के पास दिल्ली के लोगों के काम करने की कोई भी पावर नहीं है। दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास कोई पावर नहीं है। दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने की दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास कोई पावर नहीं है। दिल्ली के लोगों के विकास के काम करने की दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास कोई पावर नहीं है। हरियाणा में लोग सरकार चुनते हैं, उसके पास पूरी पावर है। महाराष्ट्र में लोग सरकार चुनते हैं, उसके पास पूरी पावर है। मध्य प्रदेश में लोग सरकार चुनते हैं, उसके पास पूरी पावर है। दिल्ली के लोग सरकार चुनते हैं, उसके पास कोई पावर नहीं है। तो ये बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दिल्ली के लोगों के वोट की कीमत बाकी देश के लोगों के वोट की कीमत से कम क्यों है? दिल्ली के लोगों को अपनी पूरी सरकार क्यों नहीं मिलती? दिल्ली पूर्ण राज्य क्यों नहीं है? दिल्ली आधा अधूरा राज्य क्यों है? दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है? क्या दिल्ली के लोग पूरा टैक्स नहीं देते? क्या दिल्ली के लोग देशभक्त नहीं है? क्या दिल्ली के लोगों में आखिर ऐसी क्या कमी है जो दूसरे देश के लोग करते हैं, जो दिल्ली के लोग नहीं करते? दिल्ली के लोगों को जनतंत्र क्यों नहीं अभी तक 70 साल में लागू हुआ? अध्यक्ष महोदय, पिछले 70 साल के अंदर कभी बीजेपी ने, कभी कांग्रेस ने, कभी बीजेपी ने, कभी कांग्रेस ने हर बार चुनाव के पहले वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अगर हमारी सरकार बनी, हमें वोट दो, हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। हमें वोट दो, हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि पिछले 2014 के चुनाव के पहले मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। उन्होंने खुद वकालत की थी, लेकिन दोनों पार्टियों की नीयत खराब थी शुरू से। दोनों पार्टियों को लोगों ने ट्राई किया। 2 बार दिल्ली के अंदर 7 सीटें कांग्रेस वालों को दी, पिछली बार 7 सीटें बीजेपी वालों को दी। लोगों ने भरोसा करके दी। जब इन पार्टियों ने चुनाव में कहा कि हमें 7 सीटें दो, हम पूर्ण राज्य देंगे, लोगों ने भरोसा करके दे दी, लेकिन जीतने के बाद इन्होंने पूर्ण राज्य दिल्ली को नहीं दिलाया। और अब दुख की बात यह है कि जब आम आदमी पार्टी ने पूर्ण राज्य की बात उठाई है, तो दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पूर्ण राज्य की मांग का विरोध कर दिया। अब दोनों पार्टियां कह रही हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। यह तो सरासर पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। यह तो सरासर दिल्ली के साथ विश्वासघात है। एक प्रश्न ये उठता है कि दिल्ली में आखिर महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? दिल्ली के अंदर किसी आम आदमी के घर में अगर उसकी लड़की
सवेरे सवेरे कॉलेज के लिए निकलती है, स्कूल के लिए निकलती है, सारा दिन उसका दिल धक धक करता रहता है जब तक वो लड़की घर वापस नहीं आ जाती। उसे ये लगता है पता नहीं वापस आएगी, वापस नहीं आएगी, वापस आएगी, वापस नहीं आएगी। पूरे दिल्ली में आज छेड़छाड़ की इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं, इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं। आखिर हमारी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? दिल्ली के अंदर चारों तरफ चोरियां, डकैतियां, चेन स्नैचिंग, कार की चोरी, मोटरसाइकिल की चोरी। ऐसे हो गया जैसे दिल्ली कोई देश की राजधानी ना होके क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। और बड़े शर्म की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली को रेप कैपिटल और क्राइम कैपिटल की तरह देखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली के लोगों के अंडर में नहीं आती है। दिल्ली पुलिस सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आती है। अब अगर किसी के घर में चोरी हो जाए, किसी के घर में चेन स्नैचिंग हो जाए, भगवान ना करे किसी की लड़की के साथ कोई गलत काम हो जाए, वो किसके पास जाएगा? वो पहले थाने जाता है। थानेदार उसकी अगर नहीं सुनता वो किसके पास जाएगा? वो अपने चुने हुए विधायक के पास जाता है। अब विधायक की दिल्ली पुलिस सुनती नहीं है, विधायक के अंडर में दिल्ली पुलिस आती नहीं है, जनता के अंडर में दिल्ली पुलिस आती नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो अपने मुख्यमंत्री के पास जाता है। अब मुख्यमंत्री की दिल्ली पुलिस सुनती नहीं है, मुख्यमंत्री के अंडर में दिल्ली पुलिस आती नहीं है, अब वो बेचारा प्रधानमंत्री के पास तो नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी तो किसी से मिलते ही नहीं है, प्रधानमंत्री के साथ तो कोई मिल ही नहीं सकता। 4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से मिलने की, मैं नहीं मिल सका अभी 4 साल के अंदर प्रधानमंत्री से। दिल्ली के मुख्यमंत्री से नहीं मिलते प्रधानमंत्री। एक आम आदमी जिसके घर चोरी हो गई, डकैती हो गई, छेड़छाड़ हो गई, वो किसके पास जाए फिर? आखिर दिल्ली के लोगों के साथ इस तरह से क्यों हो रहा है? आज पूरी दिल्ली चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली इतनी गंदी क्यों है? दिल्ली, आप विदेशों में चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, वॉशिंगटन चले जाओ, टोक्यो चले जाओ, पेरिस चले जाओ, चारों तरफ आप देखते हो हर देश की राजधानी कितनी साफ सुथरी है। इतनी साफ सुथरी देश की राजधानियां, हम दिल्ली को साफ सुथरा नहीं कर सकते क्या? हम भी कर सकते हैं अपनी दिल्ली को साफ सुथरा। दिल्ली साफ सुथरी क्यों नहीं है? क्योंकि एमसीडी दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती, क्योंकि एमसीडी दिल्ली के लोगों के अंडर में नहीं आती है, सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप पाकिस्तान संभाल लो, पाकिस्तान तो आपसे संभलता नहीं है। ये दिल्ली पुलिस, एमसीडी, ये दिल्ली के लोगों को दे दो, दिल्ली के लोग अच्छी संभाल लेंगे, दिल्ली के लोग अपना काम खुद कर लेंगे। आज दिल्ली में लोग कच्ची कॉलोनियों में घर लेने के लिए क्यों मजबूर हैं? आज दिल्ली के लोगों के पास घर क्यों नहीं है? आज से 50 साल पहले डीडीए बनाई गई थी। डीडीए का काम ही यह था कि दिल्ली के हर परिवार के लिए एक घर बना के देना। आज दिल्ली के लोगों के पास घर नहीं है। 50 साल में डीडीए ने क्या किया? केवल और केवल बिल्डरों, भ्रष्टाचारियों और माफिया का भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है डीडीए। क्यों? क्योंकि डीडीए दिल्ली के लोगों के अंडर में नहीं आती, क्योंकि दिल्ली के लोगों के, दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती, प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। उनको क्या लेना देना प्रधानमंत्री जी को दिल्ली के लोगों से? उनसे देश की समस्याएं तो संभलती नहीं है, उनका डीडीए, एमसीडी और दिल्ली पुलिस से उनको क्या लेना देना? आज पूरी दिल्ली के अंदर सीलिंग चल रही है। सीलिंग की वजह से सारे व्यापारी परेशान है, सारे दुकानदार परेशान है। केंद्र सरकार के पास दिल्ली सरकार, जो उनकी चुनी हुई सरकार है, कह के थक गई, कह के थक गई कि ये सीलिंग बंद कराओ। केंद्र सरकार को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, केंद्र सरकार के मंत्रियों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, प्रधानमंत्री के पास टाइम ही नहीं है दिल्ली के व्यापारियों के लिए। तो कौन बंद करेगा दिल्ली की सीलिंग? दिल्ली के व्यापारी आखिर किसके पास जाएं? अगर डीडीए ने पूरी दिल्ली के अंदर कई दुकानें खोली होती, ढेरों दुकानें खोल दी होती, आज लोगों को रेजिडेंशियल एरिया के अंदर दुकानें खोलने की जरूरत नहीं थी, वो लीगल दुकानें लेके अपना धंधा कर रहे होते। आज दिल्ली के अंदर हमारे युवा बेरोजगार क्यों नहीं है? दिल्ली सरकार आज इतने काम कर रही है, इतने नए स्कूल खोल रहे हैं हम, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, इतने अस्पताल खोल रहे हैं, हम डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं। कम से कम दिल्ली सरकार में 2 लाख नई नौकरियां निकल सकती हैं, 2 लाख नई नौकरियां। लेकिन दिल्ली की सरकार के पास पावर ही नहीं है नई नौकरियां निकालने की। दिल्ली सरकार के, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास पावर ही नहीं है नई वैकेंसीज निकालने की। कितने लोगों के लिए नौकरियां तैयार हो सकती हैं, कितने युवाओं को रोजगार मिल सकता है? आज दिल्ली के कच्चे कर्मचारी क्यों कच्चे हैं?
वो पक्के क्यों नहीं होते? हमारी सरकार ने आने के बाद कम से कम 10 बार ऑर्डर जारी कर दिए कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। हमने कैबिनेट में डिसीजन पास कर दिया कि सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, लेकिन निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, सारी पावर केंद्र सरकार के पास है। आज हमारे बच्चे 12वीं पास करते हैं, 12वीं में 99% नंबर आने के बाद भी, 95% नंबर आने के बाद भी बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। दर दर की ठोकरें खाते हैं हमारे बच्चे। 95% अगर बच्चे के नंबर आ जाए तो घर के अंदर खुशी नहीं मनाई जाती, मातम मनाया जाता है। क्यों? इस मनीष सिसोदिया ने 4 बार लिख लिया केंद्र सरकार को, हम नई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, हम नए कॉलेज बनाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। हमको कॉलेज नहीं बनाने दे रहे, हमको यूनिवर्सिटी नहीं खोलने दे रहे। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती, हम अपनी ढेरों यूनिवर्सिटी बनाते, ढेरों हम कॉलेज खोलते और दिल्ली वाले के बच्चों को एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं होती। आज जितने काम हम करना चाहते हैं, हमने दिल्ली में बिजली के रेट कम करे, केंद्र सरकार ने उस फाइल के अंदर रोड़ा अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम नए स्कूल बनाना चाहते हैं, हमें जमीन नहीं देते, हम उन्हीं स्कूलों के अंदर कमरे बनाते हैं, चलो जमीन नहीं दे रहे छोड़ो, हम उन्हीं में कमरे बना लेंगे, उसकी फाइल क्लियर नहीं करते। हम मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उसके अंदर टांग अड़ाते हैं। हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, उसमें टांग अड़ाते हैं। हर फाइल मोदी सरकार अपने पास मंगा के, हर फाइल मंगा के उसके अंदर टांग अड़ाती है। इन सब चीजों के बावजूद हमने इतना काम करके दिखाया, इतना काम करके दिखाया है। आज अगर कोई जनता का आदमी मुख्यमंत्री के पास आके कहे कि जी ये अफसर पैसे मांग रहा है, ये अफसर काम नहीं करता, ये अफसर भ्रष्टाचारी है, चोर है, डकैत है, ये अफसर, इसका कुछ करो, मुख्यमंत्री के पास पावर ही नहीं है उस अफसर को कुछ करने की। कैसे चलेगी ये सरकार? आखिर दिल्ली के लोगों को ऐसा क्यों कर रखा है केंद्र सरकार ने? अब एक ही चारा रह गया, आंदोलन करना पड़ेगा हम लोगों को, सबको, पूरी दिल्ली के लोगों को मिलके अब पूर्ण राज्य का दर्जे के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तभी लोग, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य में बनेगी तो कानून व्यवस्था ठीक होगी दिल्ली की। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, पूरी दिल्ली के अंदर साफ सफाई होगी। ऐसा बना देंगे दिल्ली को, ऐसा चमका देंगे दिल्ली को, लंदन और सिंगापुर और पेरिस दिल्ली से पीछे छूट जाएंगे। दिल्ली को ऐसा शानदार बनाएंगे, गर्व होगा लोगों को दिल्ली के ऊपर। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, हर दिल्ली के परिवार को हम एक पक्का घर बना के देंगे, उनका अपना घर बना के देंगे। और यह मैं हवा में बात नहीं कर रहा। जब हम दिल्ली के चुनाव लड़ा करते थे, गली गली में जाके मैं कहा करता था कि अगर हमारी सरकार बन गई, हम दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर देंगे। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली के रेट आधे नहीं हो सकते। हमने करके दिखाए, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हमने करके दिखाए थे। अब अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बन गई, ये मेरा वादा है, जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 10 साल के अंदर दिल्ली में रहने वाले हर वोटर फैमिली को हम एक घर देंगे, उनका अपना एक घर देंगे। दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, सारी कच्ची कॉलोनियों को पक्का करेंगे। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, ये सीलिंग बंद करेंगे, नए नए बाजार खोलेंगे, पूरी दिल्ली के अंदर नए नए बाजार खुलेंगे ताकि व्यापारियों को नए अपनी दुकानें चलाने के लिए जगह मिल सके, नया व्यापार शुरू हो सके। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, कम से कम 2 लाख सरकार में नई नौकरियां निकलेंगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, दिल्ली के सारे कच्चे कर्मचारियों को, ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी। आज मैं यहाँ पे सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इतनी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, इतने कॉलेज खोलेंगे कि 12वीं के बाद 50% नंबर मिलने वाले बच्चे को भी कॉलेज के अंदर, अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो एक भी फाइल मोदी सरकार नहीं मंगा सकती। आज हरियाणा की फाइलें नहीं मंगा सकती मोदी सरकार, पंजाब की फाइलें नहीं मंगा सकती मोदी सरकार, महाराष्ट्र अगर कहे कि हमें स्कूल खोलने, मोदी सरकार फाइलें नहीं मंगा सकती। हमारी सारी फाइलें मोदी जी के पास जाती हैं, हमारी सारी फाइलें वहां पे अप्रूवल के लिए जाती हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, जो काम करने में आज 3 साल लग रहे हैं, मैं आज कह रहा हूं 1 महीने के अंदर वो काम पूरे हो जाया करेंगे। खूब स्पीड के साथ दिल्ली का काम होगा। और दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, जो अफसर काम नहीं करेगा और जो अफसर भ्रष्टाचार करेगा, सीधे पकड़ के उसको कॉलर से जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। 49 दिन में हमने करके दिखाया था। 32 अफसर जेल भेजे थे,
कांपने लग गई थी ये सारी की सारी अफसरशाही, ये दिल्ली पुलिस ठीक हो गए थे सारे के सारे। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी इस अफसरशाही को भी ठीक करेंगे, ये अभी मनमानी कर रहे हैं। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी ये सारे जनता की सेवा करेंगे, करके दिखाएंगे हम लोग। दोस्तों 70 साल से दिल्ली की जनता अन्याय बर्दाश्त कर रही है। 70 साल से जो भी केंद्र के में सरकार आती है वो केवल और केवल दिल्ली वालों का खून चूसने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। दिल्ली के लोग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए का। बदले में उनको 300 करोड़ रुपए, 325 करोड़ रुपए देती है केंद्र सरकार। इतना जुर्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं ढाया था। अंग्रेज भी यहां पे टैक्स वसूल के सारा लंदन ले जाया करते थे, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों का खून चूसा है उस तरह से तो अंग्रेजों ने भी खून नहीं चूसा था। दोस्तों हर सरकार ने दिल्ली वालों को शोषण किया, दिल्ली वालों का शोषण किया, इसको बंद करना है। ये अब दोस्तों बंद होगा। दिल्ली के लोगों ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, हमारी कोई औकात नहीं थी। यहां पे जितने लोग बैठे हैं 2-4 को छोड़ दो तो आज तक हम कोई एक चुनाव तक नहीं लड़े थे। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। हम लोग गली में घुमा करते थे, एक छोटी सी एनजीओ चलाया करते थे, कोई बिसात नहीं थी हम लोगों की, कोई औकात नहीं थी हम लोगों की। दिल्ली के लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, 67 एमएलए जिता दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया। दिल्ली के लोगों के इस एहसान के बदले आज अगर हमारी जान भी चली जाए तो जान हाजिर है दिल्ली के लोगों के लिए। 7 जन्म के अंदर भी 7 जिंदगी देके भी हम दिल्ली वालों का एहसान नहीं चुका सकते। दोस्तों तो 1 मार्च से आंदोलन चालू होगा दिल्ली के अंदर। 1 मार्च से दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का आंदोलन चालू होगा और यह आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं मिल जाता। दिल्ली के लोगों को संगठित करने के लिए और दिल्ली का इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए अध्यक्ष महोदय मैं 1 मार्च से अनिश्चितकालीन समय के लिए उपवास के ऊपर बैठ रहा हूं। मेरा मकसद केवल और केवल दिल्ली के लोगों को संगठित करना है। आज सारी दिल्ली के लोग चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लेकिन उनकी इस मांग को संगठित करने के लिए और दिल्ली के लोगों को सबको तैयार करने के लिए 1 मार्च से मैं अनिश्चितकालीन उपवास के लिए बैठूंगा। जैसा मैंने कहा कि अगर इस आंदोलन में हम लोगों की मौत भी हो जाए तो मंजूर है, हम खुशी खुशी मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन अब आर या पार की लड़ाई है, दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलके ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।